हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। तो दोस्तों, आरआरसी कोलकाता यानी ईस्टर्न रेल कोलकाता आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित सेकेंड डिवी के पैनल के बारे में कि लेट क्यों हो रहा है, क्या रीज़न हो सकता है लेट का, अभी तक सेकेंड डिवी का पैनल क्यों नहीं आया है, इस विषय में बात करेंगे। और थर्ड डिवी भी लेट क्यों हो रहा है और थर्ड डिवी क्या आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, ये भी एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि थर्ड डिवी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। इस विषय में आपको क्लियर करेंगे कि थर्ड डिवी सचमुच नहीं आएगी कि आएगी। ठीक है, कुछ कैंडिडेट मेरे वीडियो बनाने के बाद कमेंट करेंगे तो ये तो मुझे ही पता था, मुझे ही पता था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको पता था, अच्छी बात है। जब आपको पता ही है सब तो आप ही बता दीजिए। ठीक है, कुछ कैंडिडेटों को बोलो दोस्तों, जो आप कैंडिडेट नहीं समझते हैं कि कोई भी, जैसे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं आरआरसी के चेयरमैन नहीं हूँ, मैंने भी बोला था कि 20 तक सेकेंड डिवी का पैनल आ सकता है। ठीक है, मैंने B2C1 का बोला था दोस्तों कि 10 तारीख के बिटवीन आ सकता है, तो 7 तारीख आया हुआ। अब मैंने ये सेकेंड डिवी का पैनल के बारे में बोला था कि 20 तारीख तक आ सकता है। ठीक है, अगर 20 तारीख नहीं आता दोस्तों तो 25 तारीख। मैं भी एक एक्सपेक्ट की तरह बोल रहा हूँ, ये ना कि एकदम श्योर। अगर आ जाता है तो ठीक है दोस्तों, नहीं आता तो कुछ अलग केस बनता है, उस केस के बारे में बताएंगे। ठीक है, और थर्ड डिवी की रहा बात दोस्तों, तो थर्ड डिवी मैं बता दूं आपको, कोई कितनों क्यों ना बोले, मेरा जो अनुमान है दोस्तों 100% थर्ड डिवी आएगी। आपको घबराने का दरकार नहीं है, 100% आएगी। ये मैं अपना अनुमान बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी का मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि कुछ कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि थर्ड डिवी कब आएगी, कभी प्रत्येक दिन कमेंट करते हैं, प्रत्येक दिन सेकंड डिवी के पैनल के बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, देखिए मैं भी आप ही के लिए जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कि कब आएगा कब नहीं। और थर्ड डिवी के बारे में तो मैं मतलब पैनल से लेकर थर्ड डिवी के बारे में सभी जानकारी मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आप खुद जानते हैं, अगर मेरे पास लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं तुरंत शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप खुद देखिएगा, 6-7 एक हफ्ते का दिन गुजर चुका है दोस्तों, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। ठीक है, फालतू वीडियो डाल कर कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। आपको आज भी ये मेरे वीडियो डालने का मकसद यही है कि कुछ कैंडिडेट कन्फ्यूजन में भी है। ठीक है, और दूसरे को कन्फ्यूज कर रहे हैं, उसके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि थर्ड डिवी 100% आएगी। और सेकेंड डिवी के पैनल में अगर कोई चेंजिंग होता है, अगर 20 तारीख तक, अगर 25 तारीख तक नहीं आती है, यानी इस मंथ में, तो केस अलग हो सकता है सेकेंड डिवी के पैनल में। ठीक है, और वो क्या केस होता है दोस्तों, ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो अलग केस बन जाएगा। लेकिन मेरा अनुमान है कि सेकेंड डिवी एकदम साफ़ सुथरे तरीके से आएगी। 270 से 280 कैंडिडेटों के बीच में जो भी है वो आएगी, क्योंकि B2C1 का आ गया, अभी इन्हीं लोगों का बचा हुआ है। ठीक है, और रहा थर्ड डिवी, तो थर्ड डिवी तो 100% मैंने बोला आपको आएगी। और हाँ दोस्तों, थर्ड डिवी आएगी किस लिए, क्योंकि कितने कैंडिडेटों का कैंसिलेशन हुआ है, ये सीटें कहाँ जाएगी, ये तो थर्ड डिवी में आना ही है, ये आरआरसी अपने पास नहीं रख सकती है। ठीक है, आप नॉन ज्वाइनिंग का बात बोलेंगे कि कैंडिडेट बोल रहे थे कि आरआरसी से कि थर्ड डिवी नॉन ज्वाइनिंग पर नहीं दिया जाएगा। चलिए मानते हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कैंडिडेट कहने का मतलब है कुछ, अगर थर्ड डिवी नॉन ज्वाइनिंग पर नहीं देगी आरआरसी, तो अब्सेंट कैंसिलेशन में तो ज़रूर उसे तो फुलफिल करना होगा। ठीक है, तो आप मान कर रखिए 100% थर्ड डिवी आएगी। लेकिन मेरा भी अनुमान है कि दोस्तों कि थर्ड डिवी नॉन ज्वाइनिंग एब्सेंट सबको मिलाकर आएगी, अच्छे खासा सीट पर आएगी। ठीक है, और रहा CCA का सीट, CCA के सीट के बारे में अपडेट दोस्तों मैं बता दूं। देखिए, CCA का सीट को लेकर अपडेट है दोस्तों, मतलब कि कहीं से भी कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, सीधा बात। बुरा नहीं मानिएगा दोस्तों, मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया, मैं अभी भी लगा हूँ CCA का अपडेट को लेकर, लेकिन पता नहीं चल रहा। ठीक है, जैसे पता चलेगा कि CCA केस के बारे में क्या हुआ है, मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगा। और टेंशन मत लीजिए दोस्तों, ये भी सीटें आपको मिलेगी। ठीक है, नॉर्मल कैंडिडेट को मिलेगी, और CCA का कैंडिडेट का अगर प्रॉपर होंगे तो CCA को ही मिलेगी। ठीक है, ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कोई स्पेशल के लिए। और हाँ, कि बहुत कैंडिडेट
एक दूसरे कैंडिडेट को परेशान कर रहे हैं कि थर्ड डीबी नहीं आएगी, ठीक है, सेकंड डीबी के पैनल में कुछ चेंजिंग होकर आएगा इसीलिए लेट हो रहेगी। अगर कुछ ऐसा है, चेंजिंग की बात है, तो सेकंड डीबी के पैनल का नोटिस ज़रूर देगा दोस्तों पहले कि चेंज कुछ किया जा रहा है, हमें कोरिजेंडम किया जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा अभी तक नहीं है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेकंड डीबी पैनल आराम से आएगी, लेट हो रही है, दुरुस्त होगी, मगर आएगी, ठीक है। अब थर्ड डीबी 100% क्यों आएगी मैं आपको पहले बता दूं। यहाँ अब कितने सीटें पर आएगी, कैंडिडेट फिर से पूछते हैं कि कितने सीटें पर आ सकती है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सीटें पर आ सकती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि देखिए जो सेकेंड डीबी का प्रोसेस हुआ था डीबी मेडिकल के बाद, उसमें से देखिए 26 तारीख के 19 फरवरी को सेकेंड डीबी आया था, जहाँ तक मेरा याद है दोस्तों। उसके बाद सेकेंड डीबी होने के बाद देखिए 26 मार्च 2024 को कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर ऑफ एब्सेंटी कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट जो सेकेंड डीबी में एब्सेंट हुए थे उनका लिस्ट आया था, लगभग 53 कैंडिडेट का आया था, ठीक है, लगभग क्या दोस्तों। तो ये बताइए दोस्तों, तो जो 53 कैंडिडेट का है PWD या नॉन PW कैंडिडेट, ये सीटें तो खाली होंगी, तो यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि ये सीटें फुलफिल करने के लिए आपको नेक्स्ट डीबी निकालनी होगी। ये तो क्लियर हो गया। जो कैंडिडेट कन्फ्यूज हो रहा है, चाहे कन्फ्यूजन दूसरे को पहुँचा रहा है, मैंने फैला रहा है कि नहीं आएगी, ये हुआ। अब ध्यान रखिएगा, ये तो एक लिस्ट है कैंसिलेशन का, लगभग 53, ठीक है, देख लीजिए 53 ही है। हाँ, अब चलिए आपको नेक्स्ट दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सेकेंड कैंसिलेशन है ऑफ कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट। देखिए ये 17 तारीख के डेट में आया था, यानी 26 के बाद 17। देख लीजिए कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर अगेंस्ट सीए नंबर RRC 01/2019। इसमें भी PW कैंडिडेट है, नॉन PW कैंडिडेट है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, मिला लीजिए, 30 कैंडिडेट हुआ, ठीक है, उधर 53, इधर 30। ये आपने देखा, ये मैंने सभी को कैंडिडेट को मतलब कैटेगरी लेकर, स्पेशल SC ST नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए आपको नेक्स्ट देखा, ये देखिए ये एक निकला था 16 मई 2024 के डेट में, कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर अगेंस्ट सीए नंबर RRC 01/2019। तो देखिए दोस्तों 3 लिस्ट निकला हर एक मंथ में, 26 मार्च, 17 अप्रैल और 16 मई, यानी बोल सकते हैं लगभग एक महीने के बाद। तो यहाँ कितने कैंडिडेट हैं जिनका कैंसिलेशन हुआ था? 43। आज में 43 से कैंडिडेट जो बता रहे दोस्तों, इसमें जो 28 से समथिंग कुछ ST वाले थे, देखिए इसमें लिखा है 26 से लेकर 43 जो ST वाले कैंडिडेट थे जिनका डॉक्यूमेंट्स में इशू था, ठीक है। और इससे पहले जो BTCN वाले थे, ठीक है। तो देखिए इसमें आपने देखा कि 53, 30 और 43, यहाँ से मिला लीजिए आप 6, 336, ठीक है, 9, 126। अब बताइए दोस्तों 126, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा 126, यानी फर्स्ट में 53, 30 और आपको 43, यानी देख लीजिए, ठीक है, 126, ठीक है। अगर जोड़ने में गलत हो दोस्तों तो देख लीजिएगा। देखिए 126 सीट यहाँ से वैकेंट है। मैंने कोई स्पेशल कैटेगरी के बारे में नहीं बोला है, SC ST OBC सभी मिलाकर। ये दोस्तों कैंसिलेशन एब्सेंट का। अब देखिए इसमें आप कुछ और जोड़ लीजिए जो मेडिकली फिट नहीं होंगे, तो यहाँ से 150 सीटें कंपलसरी मारी कि थर्ड डीबी में ये आपको मिलते नज़र आ रही है, ठीक है। ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, इससे अधिक भी सीटें हो सकती है। अगर मुझसे कुछ कैंसिलेशन का लिस्ट छूट गया है तो दोस्तों उसमें देख लीजिएगा। मैंने तो देखा ये 3 लिस्ट ही थे अभी तक, हो सकता है मेरे से छूटा होगा। हाँ दोस्तों, एक 6 कैंडिडेट का लास्ट में आया था, 6 कैंडिडेट का, अब मुझे याद आ रहा, ठीक है। तो 132 यहाँ से हो गया। आज जो मेडिकल एंड फिट के बारे में मैंने 150 प्लस सीटें। तो आप बताइए अगर मान लें कि नॉन ज्वाइनिंग में नहीं दिया तो ये 150 प्लस सीटें तो कम से कम देंगे थर्ड डीबी में। मान लीजिए आप सेंट पर है, चाहे कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट का है, ठीक है, अब कैंडिडेट का, तो ये तो देना होगा। तो आप बताइए आप ही कि थर्ड डीबी आएगी कि नहीं आएगी। वो जब भी आए लेकिन थर्ड डीबी आएगी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ डीबी भी आएगी, मैं बता रहा हूँ, मतलब अपने से अनुमान लगा रहा हूँ और मैं नहीं जानता हूँ। आप कुछ कैंडिडेट का मन में होगा
कि 3rd DB का ठीका नहीं है, 4th DB बता रहे। तो देखिए ठीका कुछ का नहीं रहता है, या तो रिप्लेसमेंट तक कभी नहीं रहता है। और कुछ कैंडिडेटों का कहने का मतलब है कि वैकेंसी क्लोज हो जाएगी, ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक, कुछ चैनलों को देखकर, ठीक है, जो बड़े बड़े चैनल हैं, ठीक है, वो भी सही बात है, क्योंकि रेलवे अक्टूबर या नवंबर तक ग्रुप डी का ऐसे कुछ मंथ है दोस्तों कि क्लोजिंग डेट रखा है, मतलब उसका टारगेट रखा है। तो दोस्तों टारगेट आगे बढ़ भी सकता है। अगर मान लीजिए कोई आरआरसी स्लो कर रही है तो उनका टारगेट कैसे होगा अक्टूबर तक, अभी बताइए। अक्टूबर तक उन्हीं का रखा गया टारगेट दोस्तों जो कर सकते हैं। अगर अक्टूबर तक नहीं हुआ तो वो आगे बढ़ सकती है, ये ऐसा नहीं है कि कंपलसरी अक्टूबर तक करना ही है, ठीक है। हाँ, जिनका रिप्लेसमेंट डीबी आ चुका है 1st, 2nd, 3rd, उनका क्लोजिंग तो हो जाएगा अक्टूबर नवंबर तक का, कि अभी समय है कुछ कुछ जोन का, ठीक है। लेकिन सभी जोन का बोलेंगे नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। बाकी का क्या कहना है आपको दोस्तों। और 2nd DB का पैनल क्यों नहीं आ रहा, तो मैंने बोला था 20 तक रुक जाइए, 20 से 25, इसके बाद अगर नहीं आता है तो दोस्तों मैं जानकारी कलेक्ट करने के इकट्ठा करके आपको बताऊंगा कि क्या कंडीशन हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। और 3rd DB के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब दोस्तों कुछ कैंडिडेट का मन के ऊपर है कि 3rd DB बाद में आएगी, फाइनल पहले आएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे अनुसार फाइनल पहले आएगा, 3rd DB बाद में आएगी। अगर ऐसा होता है कि 3rd DB पहले आ जाएगी, ठीक है, तो मेरे लिए तो सरप्राइज होगा, किस कंडीशन में कैसे क्या है, कैसे दे दिए, ठीक है, उसका अलग अलग फैक्ट रिजल्ट हो जाएगा। तो टेंशन ना लें दोस्तों, जो भी 2nd DB कैंडिडेट जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं RRCR कोलकाता, ईस्टर्न कोलकाता, कि बहुत जल्द मुझे लगता है कि 2nd DB का पैनल देखने को मिलेगी। 3rd DB की बात नहीं कर रहा दोस्तों, 2nd DB का पैनल, 2nd DB के पैनल के बाद ही आ सकती है मेरे अनुसार, ठीक है। ये रहा दोस्तों उस 6 कैंडिडेटों का कैंसिलेशन का। देखिए 4/6/2024 जो मैंने अभी लास्ट में बताया, कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर ऑफ द एब्सेंटी कैंडिडेट जो एब्सेंट हुए थे इन मेडिकल में, ठीक है। देख लीजिए 6 कैंडिडेट है। तो मान के रखिए ये आरआरसी थोड़ा लेट डिले चल रही है, क्योंकि हर मंथ में देखिए 26 मार्च को कैंसिलेशन, ठीक है, 17 अप्रैल को कैंसिलेशन, 16 मई को कैंसिलेशन और 4 मार्च। देखिए प्रत्येक मंथ में कुछ ना कुछ कैंसिलेशन है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा समय लिया जा रहा है, टाइम लिया जा रहा है आरआरसी द्वारा, लेकिन क्लियर कर दिया जा रहा है। आरआरसी काम कर रही है अपना। अब 3rd DB कब आती है कब नहीं, ये तो 2nd DB आने के बाद ही कुछ अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। एक्सपेक्ट था जो दोस्तों जो एक्सपेक्ट डेट था वो भी क्रॉस होता जा रहा है, ठीक है। बहुत कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि 2nd DB कब आएगा, सॉरी 2nd DB पैनल कब आएगा, 3rd DB कब आएगी। तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँ दोस्तों, फालतू का, ठीक है। खाली एक्सपेक्ट ही बता सकता हूँ कि कब तक आई कब तक नहीं। बार बार आप कमेंट करते हैं तो एक ही सवाल, इसीलिए दोस्तों अब एक ही सवाल का जवाब क्या दूँ, ठीक है, आप भी समझ सकते हैं। अगर कोई न्यूज़ ही नहीं रहेगा दोस्तों तो मैं झूठ मूठ का वीडियो क्यों बना दूँ। ये भी दोस्तों मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन कुछ कैंडिडेट अफवाह फैला रहे हैं कि नहीं आएगी नहीं आएगी, इसलिए मैंने आपको क्लियरेंस करने के लिए ये आपको बताया, ठीक है, कि 3rd DB का आना 100% है। वो जितने में आएगी देखिएगा दोस्तों, आएगी मगर खुशियाँ लेकर आएगी। तो चलिए दोस्तों, बस आपको इस वीडियो में इतना ही बताना था, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ईस्टर्न रेलवे संबंधित और रेलवे संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँचे और जानकारी पहुँचे। आप वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लेटेस्ट अगर अपडेट आता है दोस्तों तो मैं आपको तुरंत सूचित करूँगा ईस्टर्न रेलवे संबंधित और रेलवे संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।